बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 जहाँ पहिया है। इसका कुछ भाग हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज उसके आगे का शेष भाग पढ़ेंगे। तो यह पाठ जो है, जिसका नाम है जहाँ पहिया है, ये पी साईनाथ द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने तमिलनाडु के एक ज़िले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है कि उन्होंने साइकिल चलाना सीखने के लिए एक आंदोलन के रूप में इसे अपनाया और समाज की रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर साइकिल चलाना सीखा। इसके साथ ही लेखक ने इस पाठ के माध्यम से लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि पहिए के आविष्कार से किस प्रकार उन्नति के मार्ग खुले और इसका प्रभाव इस पर साफ दिखाई पड़ता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा भी था कि भारत के जो है इस राज्य तमिलनाडु का जो पुडुकोट्टई ज़िला है, इसमें अंधविश्वासी एवं पुराने विचारों में जकड़े यहाँ के लोग हैं। यहाँ की महिलाओं ने अपनी आज़ादी, स्वाधीनता और विकास को गतिशीलता देने के लिए साइकिल को चुना। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं में से 1/4 ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। और इस इलाके में मुस्लिम लड़कियाँ भी साइकिलों पर जाती दिखाई देती हैं और इससे इनका कहना है, इससे इनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। तो इसमें हम लोगों ने कल तक पढ़ा था कि फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। और इस ज़िले में जो पुडुकोट्टई ज़िला है, इसमें साइकिल की धूम मची हुई है और इसमें जो है ग्राम सेविकाएँ और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी और स्कूल की अध्यापिकाएं और सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। नवसाक्षर अर्थात जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, यानी कि जिन्होंने अभी नया साइकिल चलाना सीखा है, जिन्होंने अभी जो है साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लिया है, जो साइकिल चलाना सीखी हैं, उसने साइकिल चलाने। तो इसमें जो है जो नई साइकिल चलाने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने अभी सीखा है, तो उसने उनसे जो बातचीत हुई, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आज कि साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है। अगुआ का मतलब होता है कि जो आगे रह के बात करे या काम करे। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया और महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है, यानी कि 4 किलोमीटर तक की दूरी साइकिल से दूरी तय करके वो पानी लाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। प्रहार मतलब इन पर लोग तरह की बातें करने लगे, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियाँ की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। सामाजिक स्वीकृति मिली यानी कि पहले लोग जो है बहुत बुरा भला कहते थे ऐसी महिलाओं को जो साइकिल चलाया करती थी, और इस तरह से वो जो है बाद में धीरे धीरे ये सामाजिक
रूप से इनको मान्यता मिल गई, साइकिल चलाने की छूट मिल गई और इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो ये जो है साइकिल से ये बहुत सारे काम किया करती थी, जैसे कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था करना और दूर 4 किलोमीटर की दूरी से पानी भर कर ले आना। तो इस तरह से ये औरतें जो है साइकिल के द्वारा आत्मनिर्भर बन गई। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। अब यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर साइकिल का प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। और ये जगह का नाम है किला कुरुचि गांव में, गांव का नाम है किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। रविवार कहते हैं संडे को। इसे जो है साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो घिसी पिटी चर्चा से मतलब रोज़मर्रा की जो घिसी पिटी बातें होती हैं, यानी कि रोज़ रोज़ की वही बातें, वही काम, वही जो है तू मैं करना, यानी कि ये सही है, ये गलत है, या ये ऐसे वो वैसे, इस तरह की बहुत सारी जो है रोज़मर्रा की चर्चाओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अर्थात ये अब स्वयं आत्मनिर्भर बन गई और अपना काम खुद से करने लगी। ये नव साइकिल चालक का मतलब है जो नया साइकिल चलाना सीखे हैं। गाने भी गाती हैं और वे साइकिल चलाते समय गाने भी गाती हैं, जिससे कि गाने का एक लाभ ये होता है कि उससे जो है रास्ता पता नहीं चलता कि कितना लंबा है और रास्ते की दूरी जो है कब बीत जाती है। गाने के सुर लय ताल में जो है वो आगे भी बढ़ती जाती हैं और उनका रास्ता भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं और उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो एक गाने की पंक्ति का भाव यही है कि ओ बहिना, बहिना यहाँ पे बहन को कहा गया है। बहिना मतलब बहनें, बहिना बहन। ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग, यानी कि जैसे समय की सुई घूमती रहती है वैसे ही ये समय के पहिए के साथ हम, यानी कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है हम भी उसके संग घूमें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी कि वो जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं और जो अभी सीख रही हैं, तो जो सीख रही हैं उनको वो भरपूर सहयोग देती हैं और उनका उत्साहवर्धन करती हैं कि ये साइकिल चलाना सभी को सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का कर दिया यानी कि उनको जो है बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं था कि महिलाएं ऐसा कर दिखाएंगी और उनको आश्चर्यचकित कर दी, आश्चर्य में डाल दी ऐसा करके। तो वो बिल्कुल जो है वो एकदम से स्तब्ध रह गए।
ये देखकर कि 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाया। तो इस साइकिल चलाने की तैयारी ने, और इसमें उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की, और जिसको देखकर जो है सभी हक्का बक्का रह गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। अब अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थीं, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगीं। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। बिक्री कर विभाग जो है सेल्स डिपार्टमेंट होता है, और इसका मैं कोई आदमी हूँ, इसीलिए उन्होंने ये जानकारी बहुत सोच समझ के, सतर्कता मतलब बहुत सोच समझ के साथ उन्होंने ये जानकारी मुझे दी थी। तो उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कोदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो साइकिल चलाना जानते हैं वे जो है उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, वे दूरी को बहुत जल्दी तय कर लेते हैं साइकिल से। और ऐसे कुदेमी अन्नामलाई जो है चिलचिलाती धूप, चिलचिलाती मतलब बहुत तेज़ धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को भी लोगों ने साइकिल सिखाया। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। निहितार्थ कहते हैं कि उसका कोई मकसद था, बहुत ही जो है आर्थिक, यानी कि उसका धन से संबंधित जो है स्वार्थ था। उसमें जो भी काम किया जा रहा था वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए था। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाले, व्यय मतलब खर्च, यहाँ पे व्यय का मतलब है खर्च, व्यय का मतलब है खर्च। तो इससे जो है साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। व्यय होना यानी कि जो समय उसमें लगता था वो बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ पर आवागमन के लिए सही जो है परिवहन व्यवस्था नहीं होने से उसके लिए वहाँ पे साइकिल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साइकिल चलाना सीखा जाए और साइकिल से सारे काम किए जाएं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, यानी कि वो अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान लगा पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं, यानी कि ये बहुत, और भी पहले जहाँ पैदल चल के या बस के इंतज़ार में बहुत समय बर्बाद होता था तो वो बहुत सामान नहीं बेच पाती थी और दूसरे जगहों तक नहीं जा पाती थी। तो इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। तो जैसे कि बस से अगर कहीं जाना हो तो बस का इंतज़ार करना, और बस में जब तक सब लोग बैठेंगे नहीं तब तक बस चलती नहीं है। तो बस के इंतज़ार में और बस से जाने में जो समय व्यय होता था, खर्च होता था, साइकिल से जो है वो समय बच जाता था, और इससे जो है वो ज़्यादा इलाकों में जा पाती थी और ज़्यादा काम कर पाती थी। इससे जो है उनकी आय भी बढ़ चुकी थी, यानी कि उनकी कमाई भी जो है बढ़ गई थी।
और जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं और कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। तो इस तरह से पानी लाने के लिए और खेती से, कृषि से संबंधित सामान पहुंचाने के लिए जो है साइकिल बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो इस तरह से वो जो है अपने घर के काम खुद से करने लगे। और अब क्या होता है कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। साइकिल का प्रशिक्षण पाकर महिलाएं जो है आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनने लगी। और यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जैसे कि वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी। वृद्धि, समुदाय कहते हैं समूह को, समुदाय यानी समूह। और समर्थन का अर्थ होता है साथ देना। सतर्कता मतलब सावधानी। सतर्कता का अर्थ होता है सावधानी। और कर कहते हैं टैक्स को। कर का अर्थ होता है टैक्स। और इस तरह से उत्पाद कहते हैं पदार्थ को, यानी कि जो सामान होता है उसको। और केंद्रित मतलब एकाग्र। उसी पर ध्यान लगाना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है महिलाएं आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने लगी। और अन्य पहलुओं से ज़्यादा जो है वो इनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि वो धन के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। और साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और फ़ातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फ़ातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। और एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते।
क्योंकि साइकिल चलाने में महिलाएं जितनी निपुण थीं और जितना अच्छा प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था और जितना अधिक वो जो है उसका इस्तेमाल कर रही थी, उनका प्रयोग कर रही थी, वो सब जो है बहुत ही अद्भुत था और इसमें पुरुष कहीं भी टिक नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो है घरेलू का अर्थ होता है घर से संबंधित। घरेलू मतलब घर से संबंधित, घर से संबंधित। और दिक्कत यानी कि मुश्किल। दिक्कत का अर्थ होता है मुश्किल, कठिनाई। और सुनसान मतलब चुपचाप। सुनसान का अर्थ है चुपचाप। आर्थिक यानी धन से संबंधित। आर्थिक का अर्थ होता है धन से संबंधित, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती थी घर की, तो वो जो है इससे अपनी उस ज़रूरत को पूरा करती थी। आर्थिक, आर्थिक का अर्थ है धन से संबंधित। आत्मसम्मान, अपना आदर करना, अपना आदर करना। और उपलब्धि कहते हैं विशेष प्राप्ति को। उपलब्धि, विशेष प्राप्ति। और बराबरी कहते हैं मुकाबला। बराबरी करना मतलब मुकाबला करना। तो इस तरह से जो है इस पाठ में साइकिल चलाना जो है एक बहुत ही महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का, स्वाभिमान का और उनके जो है स्वतंत्रता का, आज़ादी का प्रतीक है। तो इसमें जो है ये कहा गया है कि एक महिला ने जो बताया कि उसके आधार पर लोगों को यह समझना बहुत कठिन है कि महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है और उनके लिए यह तो हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है तो ये साइकिल ही, लेकिन ये उनके लिए हवाई जहाज़ चलाने से कम नहीं है, जहाँ की उनको इस चीज़ की कोई आज़ादी नहीं थी और वो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए थे। तो उस जगह पर साइकिल सीखना और उसे चलाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते थे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि पहिए के आविष्कार से किस प्रकार लोगों का जीवन बदला है और महिलाओं का भी जीवन बदला है। और ये जो है इसके द्वारा व्यक्ति बहुत दूर दूर तक जाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है और वो अपना काम खुद से कर सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ उनकी पुरुषों तथा दूसरों पर निर्भरता भी कम हुई है। और इस संबंध में जो जमीला बीबी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। और अब धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति भी मिल चुकी है, तो अब महिलाएं साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था। अर्थात 1500 महिलाओं ने अपना जो है पूरा उत्साह और अपना स्वाभिमान कायम रखा। और यहाँ के जो एक साइकिल के डीलर थे, जो साइकिल का जिनका व्यवसाय था, उनकी आमदनी भी
साल भर के अंदर 350% बढ़ गई थी। यह आंकड़ा भी उसने ये सोचकर बताया कि कहीं ये जो है बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। और साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ भी हैं। इससे उनके आय में बढ़ोतरी हुई और कृषि संबंधी सामान जो है बेचना आसान हो गया और समय की भी बचत हुई, क्योंकि बस के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता था और इस तरह से उन्होंने समय भी बचाया और उस समय का सदुपयोग उन्होंने किया और साइकिल का प्रशिक्षण पाने के बाद वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहती थी और ज़्यादा इलाकों में, ज़्यादा जगहों पर उनका आना जाना आसान हो गया और आराम करने के लिए भी काफ़ी समय मिल जाता था। और साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर जो है आत्मविश्वास भी बढ़ा, उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा और साइकिल उन्हें आज़ादी और खुशहाली का एहसास कराती है। साइकिल आज़ादी का प्रतीक बन गई। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से साइकिल जो है वो महिलाओं के लिए उनके स्वाभिमान का, उनकी स्वतंत्रता का, उनकी आत्मनिर्भरता का, उनके आत्मसम्मान का, इन सब को दिलाने में साइकिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और महिलाओं ने भी बहुत ही अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसे चलाना सीखा। और जो महिलाएं नहीं चला पाती थीं, जो अभी नव साक्षर नहीं थी, अर्थात उन्होंने अभी चलाना सीखना शुरू किया था, तो उनको ये नव साक्षर महिलाएं जिन्होंने जो है साइकिल चलाना सीखा है वो उसको सहयोग करती थी और उसे भी साइकिल चलाना सिखाती थी। तो इस तरह से सभी महिलाएं समुदाय यानी कि समूह में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी और साइकिल चलाना सीखती थी। तो इस तरह से ये साइकिल चलाना सीखने के लिए इन्होंने इसको एक आंदोलन के रूप में लिया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर साइकिल चलाना सीखा। यानी कि पहले ये परंपरा थी कि महिलाएं साइकिल नहीं चला सकती और महिलाओं को साइकिल नहीं चलाने दिया जाता था, केवल पुरुष लोग चलाते थे। लेकिन महिलाओं ने भी ठान लिया कि अब हम स्वतंत्र होकर रहेंगे और जो है उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। और इसके साथ ही लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि पहिए के आविष्कार से किस प्रकार उन्नति के मार्ग खुले, उन्नति का रास्ता मिला और इसका प्रभाव जो है ये इस पाठ के माध्यम से साइकिल पर दिखाई पड़ता है कि साइकिल के माध्यम से महिलाओं ने अपनी रुचि, उनकी जो इच्छा थी और उनकी जो ज़रूरत थी, उन सब को पूरा करने में साइकिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आज हम लोगों ने ये पाठ जो है पढ़ा, जहाँ पहिया है पी साई नाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो पहिया जो है ये सबसे सरल और सबसे जो है रख रखाव में भी सुविधाजनक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल बिना पेट्रोल के चलती है, जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होता है। और साइकिल चलाने के अनेक फ़ायदे भी हैं। इससे व्यक्ति जो है वो स्वस्थ भी रहता है। साइकिल चलाना एक जो है वो जो है व्यायाम है। एक तरह से ये हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है, हमारा शरीर मजबूत बनता है। और इस तरह से साइकिल चलाने से जो मेहनत होती है उससे व्यक्ति और अधिक मजबूत होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साइकिल को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है कहीं आने जाने का। और आज भी बहुत सारे लोग जो है ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत सारे लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं और इसमें जो है केवल साइकिल की ज़रूरत होती है और उसमें कोई भी पेट्रोल या इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये हमारे वातावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस पाठ के माध्यम से जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और धीरे धीरे साइकिल जब चलाने लगी तो शुरू में उन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी दूसरों से। दूसरे उन पर फप्तियाँ कसते थे
अर्थात उनको उल्टी सीधी बातें कहते थे, लेकिन वो उन पर ध्यान न देते हुए वो उसे सीखने के लिए, उसका प्रशिक्षण पाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करती थी, न कि उन लोगों पर ध्यान देती थी जो कि उनको इस तरह की बातें कहते थे। तो इससे जो है महिलाओं को धीरे धीरे साइकिल चलाना जो है वो सामाजिक स्वीकृति मिल गई महिलाओं को कि वो साइकिल चला सकती हैं। और अब तो महिलाएं जो है उसका ये प्रभाव पड़ा कि वो साइकिल चलाने को जो है बहुत ही रुचिकर बनाने लगी। साथ में वो साइकिल चलाते समय गाना भी गाती थीं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकिल पर सवार होकर जो है 1500 महिलाओं ने जो है ये सभी को हक्का बक्का कर दिया साइकिल चलाकर। तो ये जो है साइकिल एक महिलाओं के लिए उनके भविष्य को अच्छा बनाने का, उनके भविष्य को सुखमय बनाने का अच्छा साधन साबित हुआ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।